किसानों की मांगों को देखते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक सुबह 11:25 में शुरू होगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है। ये इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये को जारी करने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने पर आज दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल प्रज्वलित की जाएगी। कृषि कानून के विरोध में आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन की जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज खुल रहा है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए आज खोला जा रहा है। कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश करने वालों को विकास कोष की ओर से सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,40,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 94,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,30,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,251 नए मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,605 नए मरीजों से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17,637 हो गई है। 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,135 पहुंच गया है। 2,108 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 292, दुर्ग में 114 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,073 नए केसेस संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,425 पहुंच गया। वहीं 1,347 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,09,000 के पार हो गया। अभी 12,516 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप से करेंगे। वहीं मुख्य मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, फग्गन सिंह कुलस्ते और उषा ठाकुर शामिल रहेंगे। सीहोर में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शुद्र वाले बयान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साध्वी के बयान से कई सामाजिक संगठनों में नाराजगी जताई। महानायक अमिताभ बच्चन की साथ से मुलाकात के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में रह रहे प्रवासी बंगी परिषद के सदस्यों से मिले। इस दौरान गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बने हालातों पर बंगी परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को राजनीतिक बताया। उनका कहना है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को दूसरी शक्तियां चला रही हैं। किसानों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को बरगलाया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी किसानों को कानून की सही जानकारी देने के लिए संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, ताकि किसानों को नए कृषि कानूनों की सही जानकारी मिल सके, वह उसका फायदा उठा सके। पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार ने बेहतर सुविधाएं दी हैं। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ इंटरनेशनल DT के अवसर पर अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध टी स्टॉल इंजीनियर चाय वाले की दुकान पर रुककर चाय की चुस्की ली और संगीत का आनंद लिया। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला।
जबलपुर निगम में कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। निगम की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने टिकट वितरण के लिए अलग से चयन समिति बनाकर नए मापदंडों के अनुरूप प्रत्याशियों के चयन का फैसला लिया। शुरुआती दौर में वार्ड स्तर पर प्रभारी बनाए जाएंगे, जो दावेदारों का चयन कर चयन समिति को सिंगल नाम देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह फिर भाजपा के साथ हो गए। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से हुई थी। सरताज सिंह भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति पर मेरी घर वापसी हो रही है। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान विकास उपाध्याय सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। बता दें कि अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। उज्जैन के बाद इंदौर संभाग में कल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे, जो मालवा और निमाड़ के किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाएंगे। नए कृषि बिल के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर खजुराहो में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि किसानों को किसान बिल समझना चाहिए। लाखों किसानों ने तो अभी तक बिल को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध करने वाले लोग सही में किसान हैं। आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी खेत खलिहान तक नहीं गए। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिव शक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारियों को जब्त धान की सुपुर्दगी इस शर्त के साथ दी गई कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा। दंतेवाड़ा के गीदम धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान लेकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा है। शिकायत पर एसडीएम ने एक जांच कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में गड़बड़ी पाई गई। जांच कमेटी अब कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में किसानों का उनकी उपज का जल्द भुगतान नहीं करने की शिकायत पर पलक राइस मिल के अतुल सेक्टर पर एसडीएम ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में नोटिस जारी कर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। भाटापारा में लोडिंग हमालों ने धान उठाव की राशि में कटौती करने से नाराज होकर अपना काम बंद कर दिया और उपार्जन केंद्रों में हड़ताल किया। इसके चलते हमालों ने काम बंद कर दिया, जिससे धान खरीदी प्रभावित हुई। तरेंगा और देवरी उपार्जन केंद्र का यह पूरा मामला है। दतिया की इंदरगढ़ मंडी में खाद कम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए सिर्फ 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा पैसा देता है उसे पहले दे दिया जाता है। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। दतिया में कई समितियों में एक नया मामला सामने आया, जिसमें जिन किसानों का पंजीयन सूची में नाम है और उन्हें जिस गांव का निवासी बताया जा रहा वह उस गांव में नहीं रहते, लेकिन सभी लोगों के नाम पर सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इनके खातों में भुगतान भी किया जा चुका है। सरकार के महत्वाकांक्षी राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली दंतेवाड़ा से निकलकर चित्रकूट से होते हुए कोंडागांव पहुंची। चित्रकूट के बागमुंडी बंजारी माता मंदिर में विधायक राजवन बेंजाम और सांसद दीपक बैज ने रैली का भव्य स्वागत किया। यहां हर पर्यटन स्थल और मंदिरों से मिट्टी एकत्र कर रामकथा पाठ का कार्यक्रम रखा गया। जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस रेल मार्ग से दक्षिण पूर्व रेलवे को सर्वाधिक आय आयरन के परिवहन से होता है। इस स्टेशन को भविष्य में माल गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे स्टेशन में 2 नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। नई रेल लाइनों से बस्तर के मंडी कारोबारी और अन्य उत्पादों को आसानी से बाहर भेजा जा सकेगा। 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक होने पर यह सुविधा होगी कि कवर्ड वैगन और खुले वैगन की सुविधा व्यापारियों को मिलेगी, जिससे जल्द खराब होने वाले सामान को कवर्ड वैगन के जरिए बाहर सप्लाई किया जा सकता है। मनिंदरगढ़ में नजुल कब्जाधारियों को जल्दी स्थायी पट्टा मिल सकता है। इसके लिए एक प्रस्ताव कलेक्टर ने राजस्व विभाग के सचिव को भेजा है। नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व की कब्जाधारियों को पट्टा देने का प्रस्ताव है। कब्जे के आधार पर 3 अलग अलग वर्ग के 486 कब्जेदारों के नाम दर्ज हैं। राजनांदगांव के मानपुर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर किसान लाल ने एसपी और कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है।
दरअसल किशन लाल की 13 डिसमिल जमीन पर मंगलू राम ने कब्जा कर रखा है। तहसील कार्यालय से बेदखली आदेश जारी होने पर मंगलू जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के पड़वारा ग्राम में एक किसान के खेत में अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों के 2 एकड़ में खेत में लगी चने की फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया, जिसके चलते किसान को भरण पोषण और अन्य आय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसकी रिपोर्ट उसने माधवनगर थाने में दर्ज करा चुका है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला। जबलपुर में राज्य सरकार ने 13 साल से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और सड़कों की बदहाली पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से और वक्त मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का समय देते हुए सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। किसानों की मांगों को देखते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक सुबह 11:25 पर शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्ट्रेनर के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये को जारी करने में मदद करेगा। कृषि कानून के विरोध में आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज खुल रहा है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए आज खोला जा रहा है। कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश करने वालों को विकास कोष की ओर से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। देश को हिला देने वाले निर्भया के केस की आज बरसी है। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप बैठूंगी। मैं सभी बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,40,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 94,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,30,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,251 नए मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,605 नए मरीजों से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17,637 हो गई है। 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,135 पहुंच गया है। 2,108 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 292, दुर्ग में 114 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,073 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,425 पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलने जा रहे 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हर स्कूलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। बता दें कि पेरेंट्स की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल आ जा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान विकास उपाध्याय सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। बता दें कि अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। भोपाल में गैस सिलेंडर के दाम फिर से 50 रुपए बढ़ गए। बीते 15 दिनों में सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि 14 किलो का सिलेंडर 700 रुपए में मिलेगा। वहीं सब्सिडी को लेकर संशय की स्थिति अब भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को प्रशासन ने पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें पवित्र स्थल केशकाल का गढ़ धनोरा भी शामिल है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सुकमा से निकली बाइक रैली और रथ यात्रा गढ़ धनोरा में ग्रामीणों ने इसका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद रथ केशकाल में पंचवटी पहुंचा। रायपुर में आरपीएफ में रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चंगोरा भाटा में छापा मारते हुए आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रेलवे में ग्रुप सी और डी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 बेरोजगारों से 4-4 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप से करेंगे। वहीं मुख्य मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, फग्गन सिंह कुलस्ते और उषा ठाकुर शामिल रहेंगी। सीहोर में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शूद्र वाले बयान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साध्वी के बयान से कई सामाजिक संगठनों में नाराजगी है। महानायक अमिताभ बच्चन की साथ से मुलाकात के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अब भोपाल में रह रहे प्रवासी बंगी परिषद के सदस्यों से मिले। इस दौरान गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बने हालातों पर बंगी परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को राजनीतिक बताया। उनका कहना है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को दूसरी शक्तियां चला रही है। किसानों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को बरगलाया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी किसानों को कानून की सही जानकारी देने के लिए संभाग स्तर पर किसान सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, ताकि किसानों को नए कृषि कानूनों की सही जानकारी मिल सके व उसका फायदा उठा सके। पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार ने बेहतर सुविधाएं दी है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ इंटरनेशनल टी डे के अवसर पर अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध टी स्टॉल इंजीनियर चाय वाले की दुकान पर रुककर चाय की चुस्की ली और संगीत का आनंद लिया। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला। जबलपुर निगम में कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। निगम की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने टिकट वितरण के लिए अलग से चयन समिति बनाकर नए मापदंडों के अनुरूप प्रत्याशियों के चयन का फैसला लिया है। शुरुआती दौर में वार्ड स्तर पर प्रभारी बनाए जाएंगे, जो दावेदारों का चयन कर समिति को सिंगल नाम देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह फिर भाजपा के साथ हो गए। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हुई थी। सरताज सिंह भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति पर मेरी घर वापसी हो रही है। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। उज्जैन के बाद इंदौर संभाग में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे, जो मालवा और निमाड़ के किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाएंगे। नए कृषि बिल के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर खजुराहो में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि किसानों को किसान बिल को समझना चाहिए। लाखों किसानों ने तो अभी तक बिल को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध करने वाले लोग सही में किसान हैं। आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी खेत खलिहान तक नहीं गए। धमतरी में पटवारी संघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। वहीं पटवारियों को काम पर लौटने एसडीएम ने नोटिस जारी किया। बता दें कि पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिवशक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। व्यापारियों को जब्त धान की सुपुर्दगी शर्त के साथ दी गई कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा।
दंतेवाड़ा के गीदम धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान लेकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा। शिकायत पर एसडीएम ने एक जांच कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में गड़बड़ी पाई गई। जांच कमेटी अब कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपेगी, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में किसानों का उनकी उपज का जल्द भुगतान नहीं करने की शिकायत पर पलक राइस मिल के अतुल असाटकर पर एसडीएम ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में नोटिस जारी कर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश भी दिए गए हैं। भाटापारा में लोडिंग हमालों ने धान उठाव की राशि में कटौती करने से नाराज होकर अपना काम बंद कर दिया और उपार्जन केंद्रों में हड़ताल किया। इसके चलते हमालों ने काम बंद कर दिया, जिससे धान खरीदी प्रभावित हुई। करेंगा और देवरी उपार्जन केंद्र का ये पूरा मामला है। दतिया की इंदरगढ़ मंडी में खाद कम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए सिर्फ 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा पैसा देता है पहले उसे दे दिया जाता है। हंगामे की सूचना मिलती ही तहसीलदार मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। दतिया में कई समितियों में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जिन किसानों का पंजीयन सूची में नाम है और उन्हें जिस गांव का निवासी बताया जा रहा है वह उस गांव में नहीं रहते, लेकिन सभी लोगों के नाम पर सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इनके खातों में भुगतान भी किया जा चुका है। पत्थल गांव के कांसा बेल के ढूंढराव डांड और रजौटी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 2 गांवों में 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज को चट कर दिया। हाथियों की आमद से गांव में दहशत बनी हुई है। बिलासपुर के ग्रीन पार्क में महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके के ग्रीन पार्क में 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना में आरोपियों ने 1 लाख रुपए नगद और गहने लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बांधानगर में पुलिस ने एक डेंटल डॉक्टर के घर में लगभग 9 किलो हिरण का मांस जब्त किया। साथ ही डॉक्टर परवेज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने शाहजहांपुर से मांस लेकर आया था, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलती पुलिस ने छापा मारकर मांस को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के धमधा थाना इलाके के देवरी गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। मृतका का शव घर पर ही जला हुआ मिला। वहीं महिला के मुंह और पैर बंधे हुए थे। मृतका की पहचान पूर्णिमा यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना के मचगवा थाने के नई बस्ती में 2 मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत की घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप और महिला का पति ही है। घटना को अंजाम देने के बाद वह खुद भी फांसी लगाकर उसने जान दे दी। मध्य प्रदेश में हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ टिमरनी थाना क्षेत्र में छिंदगांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। किसानों से भरी बस में 8 लोग सवार थे। ये सभी लोग भोपाल से किसान सम्मेलन में शामिल होकर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना में चित्रकूट मार्ग में भगतरा घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। सभी श्रद्धालु सतना के मैहर से दर्शन कर वापस अपने घर यूपी लौट रहे थे। मैनपाट के माटी घाट मोड़ पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बुजुर्ग का पैर भी टूट गया। वहीं एक युवक और महिला को मामूली चोटें आई। राहगीरों ने डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक युवती ने तेज गति से कार चलाते हुए कई ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने युवती की हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है। जांजगीर चांपा के कलतरा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। हाटा थाने क्षेत्र के मचकुआ पातौल गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी, तभी रिश्तेदार ने ही वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के परसोरा गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले पानी भरने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने धारदार हथियार और लाठियों का प्रयोग किया, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 6 लोग घायल हुए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं घायलों का विदिशा के अस्पताल में इलाज जारी है।
कवर्धा के कापा में एक युवक की हत्या को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बता दें कि इस हत्याकांड में मृतक के पिता और सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस बचा रही है। विदिशा के लटेरी में चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप और एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में चोरी करके चोर कैद हो गए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना के उछेरा में नायब तहसीलदार और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों के साथ मारपीट को लेकर राजस्व अमले में आक्रोश है। मध्य प्रदेश कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उछेरा न्यायालय के अधिवक्ताओं ने आरोपियों के केस की पैरवी न करने का निर्णय लिया है। घटना बांदी मोहर गांव में सोमवार को हुई थी। हरियाणा की पिढ़ावली सोसाइटी पर बाजरे की खरीदी में गड़बड़ी करने वाले शाखा प्रबंधक के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी 2 सोसाइटी प्रबंधकों पर मामला दर्ज हुआ था। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले और भी सोसाइटी प्रबंधकों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने प्रेमिका को प्रोटी में नींद की गोली का ओवरडोज देकर मारने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2019 की है। ये कार्रवाई बिसरा और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद की गई। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भिलाई में स्मृति नगर पुलिस चौकी के 2 आरक्षकों के बीच विवाद में आरक्षक संजय मिश्रा को 10-12 गुंडों ने रास्ते में रोककर जमकर पिटाई कर दी। ये विवाद पूर्व में जुआ पकड़ने को लेकर शुरू होना बताया जा रहा है। इस बात की भनक लगने पर एसपी ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ओरछा के मौजी खीरक गांव में छापा मारकर पुलिस ने एक घर से 104 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजे की खेती करता था। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के विभिन्न थानों में 3 साल से एक थाने पर जमे पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की सूची तैयार की जा रही है। आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि यह विभागीय प्रक्रिया लंबे समय से एक ही थाने पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित रूप से स्थानांतरण होते रहना चाहिए, ताकि सभी थाना क्षेत्रों के हिसाब से काम सुचारू रूप से चल सके। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगी। बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का मानना है कि इससे ग्रामीण युवा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। राजेंद्र तिवारी ने रायपुर और दुर्ग संभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें योजनाओं और प्रगति के बारे में बात की गई। भिंड पुलिस ने अपराधियों को सबक और संदेश देने के लिए एक नई पहल शुरू किया। चंबल में बागी दस्युओं को खात्मे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटाने की कहानी को संग्रहालय के माध्यम से बताने की तैयारी कर रही है, जिसमें मेहगांव में ब्रिटिश काल में बने पुराने थाने का भी चयन किया गया है। यहाँ इलाके में सक्रिय रहे दस्युओं की जानकारी और उनका अंत तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। जशपुर जिले में मौसम को देखते हुए यहाँ कश्मीर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सेब की खेती की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। जिले के पंडरापाट में जनवरी में 10 एकड़ में 1600 सेब के पौधे लगाए जाएंगे। पंडरापाट में 100 एकड़ भूमि में ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें फूड पार्क, गौठान, नाशपत्ती के साथ सेब के बागान तैयार किए जा रहे हैं। इन सेब के बागानों को 3 साल तक उद्यानिकी विभाग देखेगा। पौधे बड़े होने के बाद इसे ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। किसानों की मांगों को देखते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित ये बैठक की गई। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्वीटनर की एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है। ये इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये को जारी करने में मदद करेगा। कृषि कानून के विरोध में आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राव ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज खुल रहा है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए आज खोला जा रहा है। कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश करने वालों को विकास कोष की ओर से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। देश को हिला देने वाले निर्भया केस की आज बरसी है। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगी। मैं सभी बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को हाल ही में फांसी की सजा दी गई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,40,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 94,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,30,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,251 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,605 नए मरीजों से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17,637 हो गई है। 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,135 पहुंच गया। 2,108 मरीज को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 292, दुर्ग में 114 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,073 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,425 पहुंच गया। वहीं 1,347 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,09,000 के पार हो गया। अभी 12,516 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलने जा रहे 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हायर स्कूलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। बता दें कि पेरेंट्स की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान विकास उपाध्याय सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। बता दें कि अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनमें सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। भोपाल में गैस सिलेंडर के दाम फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि 14 किलो का सिलेंडर अब 700 रुपए में मिलेगा। वहीं सब्सिडी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को प्रशासन ने पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें पवित्र स्थल केशकाल का गढ़ धनोरा भी शामिल है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सुकमा से निकली बाइक रैली और रथ यात्रा का गढ़ धनोरा में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ केशकाल में पंचवटी पहुंचा। रायपुर आरपीएफ ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चंगोरा भाटा में छापा मारते हुए आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रेलवे में ग्रुप सी और डी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 बेरोजगारों से 4-4 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप में करेंगे। वहीं मुख्य मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, फग्गन सिंह कुलस्ते और उषा ठाकुर इसमें शामिल रहेंगी। सीहोर में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शूद्र वाले बयान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साध्वी के बयान से कई सामाजिक संगठनों में नाराजगी जताई है। महानायक अमिताभ बच्चन की सास से मुलाकात के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में रह रहे प्रवासी बंगी परिषद के सदस्यों से मिले। इस दौरान गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बने हालातों पर बंगी परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ इंटरनेशनल टी डे के अवसर पर अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध टी स्टॉल इंजीनियर चाय वाले की दुकान पर रुककर चाय की चुस्की ली और संगीत का आनंद लिया। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला। जबलपुर निगम में कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। निगम की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने टिकट वितरण के लिए अलग से चयन समिति बनाकर नए मापदंडों के अनुरूप प्रत्याशियों के चयन का फैसला लिया।
शुरुआती दौर में वार्ड स्तर पर प्रभारी बनाए जाएंगे, जो दावेदारों के चयन समिति को सिंगल नाम देंगे। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। उज्जैन के बाद इंदौर संभाग में कल किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। दशहरा मैदान पर होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे, जो मालवा और निवाड़ में किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देंगे। नए कृषि बिल के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर खजुराहो में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि किसानों को किसान बिल को समझना चाहिए। लाखों किसानों ने तो अभी तक बिल को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध करने वाले लोग सही में किसान हैं। आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी खेत खलिहान तक नहीं गए। धमतरी में पटवारी संघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। वहीं पटवारियों को काम पर लौटने एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिवशक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारी को जब्त धान की सुपुर्दी इस शर्त के साथ दी गई कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा। दंतेवाड़ा के गिदम धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहाँ किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान लेकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा था। शिकायत पर एसडीएम ने एक जांच कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में गड़बड़ी पाई गई। जांच कमेटी अब कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपेगी, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में किसानों का उनकी उपज का जल्द भुगतान नहीं करने की शिकायत पर पलक राइस मिल के अतुल आसटकर पर एसडीएम ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया। मामले में नोटिस जारी कर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। भाटापारा में लोडिंग हमालों ने धान उठाव की राशि में कटौती करने से नाराज होकर अपना काम बंद कर दिया और उपार्जन केंद्रों में हड़ताल किया। इसके चलते हमालों ने काम बंद कर दिया, जिससे धान खरीदी प्रभावित हुई। तरंगा और देवरी उपार्जन केंद्र का ये पूरा मामला है। दतिया की इंदरगढ़ मंडी में खाद का कम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए सिर्फ 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा पैसा देता है उसे पहले दे दिया जाता है। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। दतिया में कई समितियों में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जिन किसानों का पंजीयन सूची में नाम है और उन्हें जिस गाँव का निवासी बताया जा रहा है वह उस गाँव में रहते ही नहीं, लेकिन सभी लोगों के नाम पर सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। उनके खाते में भुगतान भी किया जा चुका है। पत्थल गांव के कांसा बेल के रुडरू डांड और रजौटी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 2 गांव में 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज चट कर दिया। हाथियों की आमद से गांव में दहशत का माहौल है। बिलासपुर के ग्रीन पार्क में महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके के ग्रीन पार्क में 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना में आरोपियों ने 1 लाख रुपए नकद और गहने लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। माधवनगर में पुलिस ने एक डेंटल डॉक्टर के घर से लगभग 9 किलो हिरण का मांस जब्त किया है। साथ ही डॉक्टर परवेज खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शाहजहांपुर से मांस लेकर आया था, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर मांस को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के दमदा थाना इलाके के देवरी गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। मृतका का शव घर पर ही जला हुआ मिला। वहीं महिला के मुंह और पैर बंधे हुए थे। मृतका की पहचान पूर्णिमा यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना के मझगवां थाने की नई बस्ती में 2 मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई और हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप और महिला का पति है। घटना को अंजाम देने के बाद वह खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। मध्य प्रदेश में हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां टिमरनी थाना क्षेत्र में छिंदगांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। किसानों से भरी बस में 8 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग भोपाल से किसान सम्मेलन में शामिल होकर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना में चित्रकूट मार्ग में बगतरा घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी श्रद्धालु सतना के मैया से दर्शन कर वापस अपने घर यूपी लौट रहे थे। मैनपाट के माटी घाट मोड़ पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बुजुर्ग का पैर भी टूट गया। वहीं एक युवक और महिला को मामूली चोटें आई। राहगीरों ने डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक युवती ने तेज गति से कार चलाते हुए कई ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली। जांजगीर चांपा के कलतरा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। हटा थाना क्षेत्र के मचकुआ पतौल गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी, तब रिश्तेदार ने ही वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के परसूरा गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले पानी भरने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने धारदार हथियार और लाठियों का प्रयोग किया, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 6 लोग घायल हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं घायलों का विदिशा के अस्पताल में इलाज जारी है। कवर्धा के कापा में एक युवक की हत्या को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि इस हत्याकांड में मृतक के पिता और सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि इसमें और लोग शामिल हैं, जिसे पुलिस बचा रही है। विदिशा के लटेरी में चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप और एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में चोरी करते चोर कैद हुए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना की पिढ़ावाली सोसाइटी पर बाजरे की खरीदी में गड़बड़ी करने वाले शाखा प्रबंधक के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पूर्व भी 2 सोसाइटी प्रबंधकों पर मामला दर्ज हुआ था। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले और भी सोसाइटी प्रबंधकों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने प्रेमिका को फ्रूटी में नींद की गोली का ओवरडोज देकर मारने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 2019 की है। यह कार्रवाई बिसरा और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद की गई। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इंदौर के विभिन्न थानों में 3 साल से एक थाने पर जमे पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की सूची तैयार की जा रही है। आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि यह विभागीय प्रक्रिया है। लंबे समय से एक ही थाने पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित रूप से स्थानांतरण होते रहना चाहिए, ताकि सभी थाना क्षेत्रों के हिसाब से काम सुचारू रूप से चल सके। पाकिस्तान पर भारत की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए। इसे लेकर दिल्ली में 1971 की जंग के जाबाजों को वार मेमोरियल पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में नया देश का उदय हुआ था। पाकिस्तान पर भारत की महाविजय के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सेना के शौर्य को नमन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये उस समय की बात है जब पड़ोसी देश भारत के पीएम का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। कृषि कानून के विरोध में आज किसान आंदोलन के 21वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने जनवरी में होने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज से खुल रहा है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए आज खोला जा रहा है। कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर में प्रवेश करने वालों को विकास कोष की ओर से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। देश को हिला देने वाले निर्भया केस की आज बरसी है। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगी। मैं सभी बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहूंगी। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को हाल ही में फांसी की सजा दी गई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,40,000 के पार हो गया है।
अब तक दुनिया में 5 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 94,55,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,44,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,30,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,251 नए मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,605 नए मरीज से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17,637 हो गई है। 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,135 पहुंच गया। 2,108 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 292, दुर्ग में 114 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,073 केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,425 पहुंच गया। वहीं 1,347 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,09,000 को पार कर गया। अभी 12,516 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलने जा रहे 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हायर स्कूलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। बता दें कि पेरेंट्स की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान विकास उपाध्याय सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। बता दें कि अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। भोपाल में गैस सिलेंडर के दाम फिर से 50 रुपए बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि 14 किलो का सिलेंडर अब 700 रुपए में मिलेगा। वहीं सब्सिडी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में रावण गमन पथ को प्रशासन ने पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें पवित्र स्थल केशकाल का गढ़ धनोरा भी शामिल है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सुकमा से निकली बाइक रैली और रथ यात्रा का गढ़ धनोरा में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ केशकाल के पंचवटी पहुंचा। रायपुर में आरपीएफ ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चंगोरा भाटा में छापा मारते हुए आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रेलवे में ग्रुप सी और डी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 बेरोजगारों से 4-4 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। उज्जैन के बाद इंदौर संभाग में कल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे, जो मालवा और निमाड़ के किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाएंगे। नए कृषि बिल के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर खजुराहो में फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि किसानों को किसान बिल को समझना चाहिए। लाखों किसानों ने तो अभी तक बिल को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध करने वाले लोग सही में किसान हैं। आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी खेत खलिहान तक नहीं गए। धमतरी में पटवारी संघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। वहीं पटवारियों को काम पर लौटने एसडीएम ने नोटिस जारी किया। बता दें कि पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिवशक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारियों को जब्त धान की सुपुर्दगी इस शर्त के साथ दी गई कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा। दंतेवाड़ा की गिदम धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान लेकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा था। शिकायत पर एसडीएम ने एक जांच कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच कराई। जांच में गड़बड़ी पाई गई। जांच कमेटी अब कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपेगी, जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में किसानों का उनकी उपज का जल्द भुगतान नहीं करने की शिकायत पर पलक राइस मिल के अतुल आसटकर पर एसडीएम ने कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में नोटिस जारी कर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। भाटापारा में लोडिंग हमालों ने धान उठाव की राशि में कटौती करने से नाराज होकर अपना काम बंद कर दिया और उपार्जन केंद्रों में हड़ताल किया। इसके चलते हमालों ने काम बंद कर दिया, जिससे धान खरीदी प्रभावित हुई। तरेंगा और देवरी उपार्जन केंद्र का ये मामला है। दतिया के इंदरगढ़ मंडी में खाद कम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए सिर्फ 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। साथ ही जो ज्यादा पैसा देता है उसे पहले दे दिया जाता है। हंगामे की सूचना मिलती तहसीलदार मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया।
दतिया में कई समितियों में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जिन किसानों का पंजीयन सूची में नाम है और उन्हें जिस गांव का निवासी बताया जा रहा वह उस गांव में नहीं रहते, लेकिन सभी लोगों के नाम पर सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इनके खातों में भुगतान भी किया जा चुका है। पत्थल गांव के कासाबेल के ढुलराउंड गांव और रजौटी में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 2 गांव में 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज क्षत कर दिया। हाथियों की आमद से गांव में दहशत है। बिलासपुर के ग्रीन पार्क में महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना इलाके के ग्रीन पार्क में 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना में आरोपियों ने 1 लाख रुपए नकद और गहने लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। माधवनगर में पुलिस ने एक डेंटल डॉक्टर के घर से लगभग 9 किलो हिरण का मांस जब्त किया। साथ ही डॉक्टर परवेज खान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शाजापुर में इसे मांस लेकर पहुंचा था, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलती पुलिस ने छापा मारकर मांस को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग के धमदा थाना इलाके के देवरी गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। मृतका का शव घर पर ही जला हुआ मिला। वहीं महिला के मुंह और पैर बंधे हुए थे। मृतका की पहचान पूर्णिमा यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना के मझगवा थाने के नई बस्ती में 2 मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप और महिला का पति है। घटना को अंजाम देने के बाद वह खुद भी फांसी लगाकर उसने जान दे दी। मध्य प्रदेश में हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ टिमरनी थाना क्षेत्र में छिनगांव के पास बस से नियंत्रित होकर पलट गई। किसानों से भरी बस में 8 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग भोपाल से किसान सम्मेलन में शामिल होकर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना में चित्रकूट मार्ग में बगदरा घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 5 की हालत गंभीर है। सभी श्रद्धालु सतना के मैया से दर्शन कर वापस अपने घर यूपी लौट रहे थे। मैनपाट के माझी घाट मोड़ पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बुजुर्ग का पैर भी टूट गया। वहीं एक युवक और महिला को मामूली चोटें आई। राहगीरों ने डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक युवती ने तेज गति से कार चलाते हुए कई ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने युवती की हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली। जांजगीर चांपा के कलतरा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाटा थाना क्षेत्र के मचकुआ पातौल गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी, तब रिश्तेदार ने ही वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा के परसोरा गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले पानी भरने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने धारदार हथियार और लाठियों का प्रयोग किया, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 6 लोग घायल हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं घायलों का विदिशा के अस्पताल में इलाज जारी है। कवर्धा के कापा में एक युवक की हत्या को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि इस हत्याकांड में मृतक के पिता और सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं, जिसे पुलिस बचा रही है। विदिशा के लटेरी में चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप और एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में चोरी करते हुए चोर कैद हुए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना के उचेरा में नायब तहसीलदार और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों के साथ मारपीट को लेकर राजस्व अमले में आक्रोश है। मध्य प्रदेश कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उचेरा न्यायालय के अधिवक्ताओं ने आरोपियों की केस की पैरवी न करने का निर्णय लिया है। घटना बांधी मोहर गांव में सोमवार को हुई। मुरैना के पेड़ावाली सोसाइटी पर बाजरे की खरीदी में गड़बड़ी करने वाले शाखा प्रबंधक के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें पूर्व में भी 2 सोसाइटी प्रबंधकों पर मामला दर्ज हुआ था। कलेक्टर ने बताया कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले और भी सोसाइटी प्रबंधकों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने प्रेमिका को फ्रूटी में नींद की गोली का ओवरडोज देकर मारने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।
घटना 2019 की है। ये कार्रवाई बिसरा और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद की गई। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भिलाई में स्मृति नगर पुलिस चौकी के 2 आरक्षकों के बीच विवाद में आरक्षक संजय मिश्रा को 10-12 गुंडों ने रास्ते में रोककर जमकर पिटाई कर दी। विवाद पूर्व में जुआ पकड़ने को लेकर शुरू होना बताया जा रहा। इस बात की भनक लगने पर एसपी ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ओरछा के मौजी किरक गांव में छापा मारकर पुलिस ने एक घर से 104 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। आरोपी गांजे की खेती करता था। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के विभिन्न थानों में 3 साल से एक थाने पर जमे पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की सूची तैयार की जा रही है। आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि यह विभागीय प्रक्रिया लंबे समय से एक ही थाने पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित रूप से स्थानांतरण होते रहना चाहिए, ताकि सभी थाना क्षेत्रों के हिसाब से काम सुचारू रूप से चल सके। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगी। बोर्ड के अध्यक्ष राजन तिवारी का मानना है कि इससे ग्रामीण युवा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। राजन तिवारी ने रायपुर और दुर्ग संभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें योजनाओं और प्रगति के बारे में बात की गई। रायपुर से जल्द ही एक नई एयरलाइंस अपनी सेवा शुरू करने वाली है। फ्लाई बिग एयरलाइंस को अनुमति मिलने के बाद अब एयरलाइंस जल्द ही इंदौर रायपुर के बीच अपनी सेवा संचालित करने वाली है। बताया जा रहा है कि रायपुर इंदौर के बीच फ्लाई बिग एयरलाइंस की पहली उड़ान 30 दिसंबर को होगी। गुना के चाचौड़ा सब स्टेशन में बीती रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान मंत्री तोमर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि लापरवाही बरती तो अधिकारियों की खैर नहीं। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में चोर गिरोह ने बुटीक का ताला तोड़कर लाखों के सामान ले उड़े। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।